सुप्रीम कोर्ट से ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को राहत मिली है। उन्हें 5 दिन की अंतरिम बेल दे दी है, जो सीतापुर वाला केस था। हमारे साथ कॉलिन गोंजाल्विस हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, और आज इन्होंने ही ये बेल जुबैर को दिलाई है। जुबैर के लिए सर अपीयर हुए थे। सर, कोर्ट में आपकी तरफ से तमाम बातें कही गई कि आपने एक्सेप्ट किया, जुबैर ने एक्सेप्ट किया कि उसने ट्वीट किया है, और तब भी पुलिस उसकी रिमांड चाह रही है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, थोड़ा सा ब्रीफ करिए हमारे दर्शकों को। मुख्य बात यह है कि जुबैर ने कभी इनकार नहीं किया कि ये उसका ट्वीट है। उसने ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक लाइन, एक शब्द भी गलत नहीं है। तो हमने उस रास्ता से गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो मेन केस है सरकार की, इस केस में कोई दम नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कहा, उन्होंने ट्वीट किया, उसमें कुछ गैर कानूनी काम नहीं है। इन लोगों ने बताया ने आपने हेट स्पीच किया, हेट स्पीच के लिए रिलीजन के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, जुबैर तो नहीं किया। जो अलग अलग लोग हैं जो आपको मालूम है हेट स्पीच किया, उनको गिरफ्तार किया, अभी वो लोग बाहर है, लेकिन उनका प्योर हेट स्पीच है। इनको गोली से मारो, इनको ख़त्म करो, इनका बलात्कार हो, ये खतरनाक लोग अभी बेल मिल गया और पूरा घूम रहा है, दोबारा कर रहे हैं, हेट स्पीच दोबारा कर रहे हैं। लेकिन जब पढ़ा ये एफआईआर में कोई गलत शब्द नहीं यूज़ किया। ये हमारा मेन पॉइंट है। अगर एक भी शब्द गलत है, चलो बेल इनकार करो। अगर सारे ट्वीट करेक्ट है, लॉफुल है, कानून के हिसाब से है, देन हाउ कैन यू कीप हिम इन जेल। सर, कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि जुबैर की ट्वीट से वायलेंस इंसाइट किया इसने वायलेंस, और उन्होंने बोला कि बजरंग मुनि जिन्होंने ओपन थ्रेट दिया कि मुस्लिम वुमेन को रेप करेगा, इज अ रिस्पेक्टेबल संत ऑफ सीतापुर, उसके फॉलोअर्स के सेंटीमेंट हर्ट हुए, ये सब कोर्ट में कहा। कोर्ट ने कैसे रिएक्ट किया इन सब दलीलों पे? कोर्ट तो रिएक्ट तो नहीं करते, हम रिएक्ट करते। हम कुछ बोलना नहीं चाहते इन लोगों के बारे में जो आपने नाम लिया, कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कोई नफरत नहीं है किसी से, और जुबैर का कोई गुस्सा नहीं है किसी से। लेकिन इस तरह से बात करना ये गलत है। और अगर सिविल सोसाइटी, पब्लिक से अगर कोई विरोध करेगा कि भाई साहब आप ये मत कहो, ये गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, ये हेट स्पीच है, तो इसमें क्या है, ये क्राइम होता है? कोई अगर समझो ऑपोजिशन में जाएगा कि साहब ये क्राइम मत करो, हेट स्पीच मत करो, क्या ये क्राइम है? तो उस तरह से गया, बार बार उसी पॉइंट पर मैं लाया। ठीक है, आप उसे भी लाए। कोर्ट ने आप एक्सप्लेन बताइए सर, समझाइए कि इस इंटरिम बेल की मतलब क्या है और किस कंडीशंस पे बेल दी है, और अब जुबैर जेल से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? उम्मीद है कि जुबैर निकलेगा। मेरा इच्छा था, होप था कि आज ही निकलेगा, लेकिन ये तो हो नहीं पाया। लेकिन इंटरिम बेल मतलब, क्योंकि ये वेकेशन कोर्ट है और रेगुलर कोर्ट मंडे से शुरू होगा, तो तब तक उसको बेल मिला। लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से सुनवाई हुई और मेरा पूरा संतुष्टि है कि जज साहब ने दोनों साइड को, केंद्रीय सरकार, स्टेट सरकार, हमको पूरी तरह से हियरिंग हो गया, तो उसमें थोड़ा। सर, लास्ट क्वेश्चन, सीतापुर पुलिस जुबैर को बेंगलोर ले जा रही थी क्वेश्चनिंग के लिए और उसका फोन और लैपटॉप जब्त करने के लिए, तो अब वो नहीं ले जा सकते, तो क्या आपका ये बेल ऑर्डर सीतापुर कोर्ट में पहुंच गया है? बेल ऑर्डर सीतापुर कोर्ट में पहुंच गया 2 घंटे पहले। तो जज साहब को बताया गया और जज साहब को शायद ये रिक्वेस्ट भी किया कि पहले का ऑर्डर पुलिस रिमांड का और टू टेक टू बेंगलोर, कि उस ऑर्डर को रद्द करो। तो बेल ऑर्डर पहुंच गया। तो यानी अब आइडियली यूपी पुलिस जुबैर को नहीं ले जा सकती है बेंगलोर? देखिए साहब, यूपी पुलिस कानून में मानता है। यूपी पुलिस क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी, भगवान जाने। और सेकेंडली, ये मोबाइल फ़ोन लेने का, कब्ज़ा करने का मकसद क्या है? क्योंकि जुबैर का केस सिर्फ ये है ट्वीट,
फोन में क्या है क्या नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उसके पास कोई केस नहीं है यूपी पुलिस, और वो ढूंढना चाहता है कि इसका फोन से कुछ मिले, नया केस करने का वगैरह। ये इलीगल यूज। तो कॉलिन सर जो लॉयर हैं जुबैर, उन्होंने बताया कि उनका सिंपल केस फैक्ट पे रखा उन्होंने कि जुबैर ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने कोर्ट में ये बोला कि बजरंग मुनी को जेल भेजा गया क्योंकि उसने नफरती बयान, हेट स्पीच दी और उसको हेट मॉन्गर कह के जुबैर ने कुछ गलत नहीं किया, और जुबैर ने जो ट्वीट किया उसे वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिलहाल अब 5 दिन की बेल मिली है, और जब रेगुलर बेंच, क्योंकि अभी वेकेशन बेंच से रेगुलर बेंच में सुनवाई होगी, तब उसके बाद रेगुलर बेल मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सहयोगी राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।